चलिए, so let's begin with this topic, even and odd functions. A function fx defined over a symmetrical domain is said to be even if fx is equals to f of minus x such that x belongs to the domain. पहले इस बात को समझते हैं. There are three types of functions. आप ऐसे समझें, there are three types of functions. What are they? One even, second odd, third neither. ना तो even होगा ना odd function होगा. अब how do we categorize with even with respect to even or odd? सबसे पहले let us talk about the even function. We have mentioned that a function defined over the symmetric domain. Symmetric domain का मतलब समझते हैं? Symmetric domain. Example मान लो मैंने लिखा x belongs to माइनस a से लेकर के a. इसको सिमेट्रिकल डोमेन कहेंगे. ठीक, यानी जीरो के रिस्पेक्ट में बात करें, जितना दूर इधर गए उतना ही दूर इधर गए. ठीक, या फिर ऐसे बोले, मान लीजिए मैंने कहा -2 से लेकर के 2. इज इट अ सिमेट्रिक डोमेन? यस, आंसर है यस, इट इज अ सिमेट्रिक डोमेन. लेकिन अगर मान लो मैं -2 से लेकर के 2 में बात कर रहा हूं, लेकिन कोई एक पॉइंट आ गया, लेट अस से ये डोमेन में नहीं है, मान लीजिए 0 डोमेन में नहीं है या फिर -1 डोमेन में नहीं है, लेट अस से. ठीक, तो if I talk about -2 से लेकर के 2 excluding -1, is it a symmetrical domain? No, it is not a symmetrical domain. ठीक है, तो यहां तक अपने को बात क्लियर हो गई. अब हम जानना चाहते हैं किस फंक्शन को इवन फंक्शन कहा जाता है. As it is written, fx is equal to f of minus x. Fx is equals to f of minus x. Then the function is a even function. See, fx is equals to f of minus x for all x lying in the domain. Then the fx is a even function, and the graph of the even function is symmetrical about the y-axis. Example, मैं इसके example की बात करूं. Example is, let us say even function का अगर हम कोई भी एग्जाम्पल लेना चाहें तो इट कैन बी रिटन एज fx इज इक्वल टू लेट अस से cos x. ठीक, बिकॉज fx ये रहा और f ऑफ माइनस एक्स अगर निकालना चाहेंगे तो cos ऑफ माइनस एक्स, और cos ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू cos x ही होती है. तो एज अ रिजल्ट हमारे पास बात आई निकल के कि fx जो है वो f ऑफ माइनस एक्स के बराबर है हर उस x के लिए जो इसकी डोमेन में अवेलेबल है. ठीक, such that x belongs to the domain of the given function. So it means this thing is clear to all of you, and it is symmetrical about the y-axis. इसका मतलब क्या, आप ध्यान से समझो इस बात को. हम जानते हैं, let us say we take the graph of cos x. Don't you think so it is symmetrical about the y-axis? जो ग्राफ, कहने का मतलब symmetrical about y-axis का मतलब, can I say this y-axis acts as a mirror, और जो ग्राफ इधर की तरफ है वही ग्राफ इधर की तरफ होगा. Are you getting my point? जो ग्राफ राइट में है वही ग्राफ लेफ्ट में है. तो if at all this condition holds true, then we call it as a even function. Correct? Moving on further. So what is now odd function? Odd function क्या है? अगर f of x माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है हर x के लिए जो डोमेन में है, तो ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन कहा जाता है. और लिखा है द ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल इन द ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स. सिमेट्रिकल इन द ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स मतलब, देखिए ध्यान से, f of x is equals to minus times f of minus x. ठीक, fx is equals to minus times f of minus x. Then we call this function as a odd function.
फॉर ऑल द एक्स लाइंग इन द डोमेन। और इसका एक एग्जांपल लिया जा सकता है, जैसे कि बहुत सिंपल एग्जांपल लें, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ध्यान से देखें, अगर एक्स की जगह मैंने माइनस एक्स रिप्लेस किया तो क्या बन जाएगा, माइनस का साइन एक्स बना, यानी माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स। ठीक, तो यही बात है हर एक्स के लिए, जो उसके डोमेन में है उसके लिए होल्ड ट्रू कर रही है ये बात। सो अगर मैं साइन एक्स के ग्राफ की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, लेट्स हैव अ व्यू पॉइंट ऑफ इट। अब साइन एक्स का ग्राफ अगर हम बनाना चाहें, वो ये होता है, राइट। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। अब ध्यान से देखिए, जो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वही ग्राफ क्वाड्रेंट नंबर 3 में है, जो ग्राफ क्वाड्रेंट नंबर 2 में है वही ग्राफ क्वाड्रेंट नंबर 4 में है। इसका मतलब क्या है, एक लाइन लिखी थी यहां पर, क्या लिखी थी कि द ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। द ग्राफ ऑफ द ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल इन द ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट ऑड फंक्शन का ग्राफ इज सिमेट्रिकल। ठीक है, ये बात समझ में आती है, 100% क्लियर है। तो दो ही बातें करी हमने, ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, इवन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, कौन सा फंक्शन कहां पर किसके अबाउट सिमेट्रिक है। तो इवन फंक्शन सिमेट्रिकल है अबाउट द वाई एक्सिस, ऑड फंक्शन सिमेट्रिकल है अबाउट द ओरिजिन, या फिर दूसरी भाषा में बोले कि डिफरेंट डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स के अंदर में ग्राफ सिमेट्रिकल होता है। करेक्ट, मूविंग ऑन फर्दर। अब कुछ बातें या कुछ प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू इवन फंक्शन एज वेल एज ऑड फंक्शन। तो एक काम करते हैं, तो सबसे पहली बात, हमने 3 कैटेगरी में बांटा था फंक्शन, या तो ऑड होगा या इवन होगा। तो मैं वही बात यहां भी लिख रहा हूं, एफ एक्स कैन ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नीदर। नीदर की कैटेगरी में भी आ सकता है, इसका एग्जाम्पल अभी हम ले लेंगे, राइट। चलिए, यहां तक बात क्लियर हो जाती है। अब एक और बात खास, एनी फंक्शन, दुनिया का कोई भी फंक्शन, एनी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड, एनी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ एन इवन और ऑड फंक्शन। इस बात का मतलब क्या है, दुनिया का कोई भी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ एन इवन एंड एन ऑड फंक्शन। इस बात का मतलब है, आप देखिए, लिसन टू मी, मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ऐसा लिख दिया मैंने, मतलब समझो इस बात का। देखो जरा, एलसीएम लेंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में 2f(x) आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, दे विल गेट कैंसल, द फंक्शन विल रिमेन एज सच। बेसिकली इट इज अ वे टू मैनिपुलेट fx। तो अगर मैं इस फंक्शन का स्पेसिफिकली नाम रखूं अलग और इस फंक्शन का अलग नाम, ठीक, मैं इस फंक्शन का नाम, अगर मैं लेट अस से इस फंक्शन का नाम hx रख दे रहा हूं और इस फंक्शन का नाम gx रख दे रहा हूं, आप ध्यान से देखें, जो hx है वो h of minus x के बराबर आएगा, implying that it is a even function. hx is equals to h of minus x, it will imply that the hx is a even function, and g of x is equals to minus times g of minus x आएगा। आप करके देखें इस बात को, g of x is equals to minus times g of x आएगा, which implies that this is a odd function. So my above statement holds true.
that any function, दुनिया में किसी भी फंक्शन को इस फॉर्मेट में मैनिपुलेट करके लिखा जा सकता है, which implies that any function can be expressed as a sum of an odd and even function. odd oblique नहीं, odd and even function होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया मेरा? चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन फर्दर। So here is another point written, the only function which is both even as well as odd is fx equal to 0. Yes, this holds true. ये बात बिल्कुल totally true है। fx equal to 0 ही मात्र एक ऐसा फंक्शन है which is even as well as odd। अरे भाई fx equal to 0 का मतलब है अगर ये x और y एक्सिस है तो इसी एक्सिस के ऊपर ही तो बना fx equal to 0, यानी the x axis itself is representing the graph. So this function is symmetrical about the y-axis, yes or no? Yes. Is it symmetrical about the origin? Yes or no? Yes. So yes, this function is even as well as odd. ठीक, तो ये फंक्शन इवन भी है और ऑड भी है। अगली बात क्या लिखी है? fx equal to c where c is not equal to 0 is an even function. Totally true. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा लेटस से fx को मैंने कांस्टेंट माना, लेटस से मैंने 5 ले लिया, fx इक्वल टू 5 ले अगर मैं और इसको ड्रॉ करना चाहें तो दिस विल बी 0,5। सो दिस फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस। यस, so as a result this function is a even function. I hope my point is clear to all of you. ठीक, so this function is a even function. चलिए आगे बात करते हैं। Even function is many one, therefore its inverse does not exist. I am sure आप सभी ने many one वन वन के बारे में कुछ कुछ चीजें पढ़ी। many one मैं फिर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ये बात कि even function many one है। अरे भैया ये ध्यान से देखे ना, जैसे कि ये एक एग्जांपल है even function का, तो बहुत सारे x के लिए एक वैल्यू आ रही है, यानी इस तरीके का केस बन रहा है। even many one का मतलब ये होता है, many one मतलब कन्वर्जेंस, मतलब दो या दो से ज्यादा x के लिए सेम y आ रहा है, तो many one फंक्शन हुआ। many one फंक्शन है तो देयरफॉर इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। द रीजन बीइंग इन्वर्टिबल होने के लिए फंक्शन, इन्वर्टिबल होने के लिए द फंक्शन हैज टू बी, व्हाट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड? 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू, और इन अनदर वर्ड्स हमने बोला इसको बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं। एक फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए बाइजेक्टिव होना पड़ेगा, यानी 1 1 एंड ऑन टू होना पड़ेगा, लेकिन इवन फंक्शन तो मेनी वन का नेचर एग्जिबिट करता है, तो एज अ रिजल्ट हम बोल सकते हैं कि जितने भी इवन फंक्शन होंगे वो इन्वर्टिबल नहीं। करेक्ट? लेट्स मूव ऑन फर्दर। नेक्स्ट एक टेबल बनाया और कुछ बातें लिखी। इफ fx एंड gx बोथ आर इवन और बोथ आर ऑड, if fx and gx are both even or both are odd, then f into g will be even, but if any of them is odd then f into g will be odd. कहने का मतलब अगर fx के पास भी दो ऑप्शंस हैं, नीदर को हटाते हैं एक मिनट के लिए, fx के पास दो ऑप्शन रखते हैं ऑड या इवन, और gx के पास भी दो ऑप्शन रखते हैं ऑड या फिर इवन, तो हमने fx और gx के ऊपर एल्जेब्रिक ऑपरेशंस लगाए, दोनों को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, या उनका कॉम्पोजिट लिया, तब जो नया फंक्शन निकल के आया वो फंक्शन कैसा होगा? वो ऑड होगा या इवन होगा या नीदर की कैटेगरी में आएगा। इस बात को इस टेबल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश करी है, लेकिन स्टिल लेट मी टेक अ फ्यू ऑफ द केसेस सो दैट द अंडरस्टैंडिंग इंक्रीजेस। ठीक, लेट अस टॉक अबाउट द केस नंबर 1। सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसमें इवन और ऑड के पर्सपेक्टिव ले लिए, यानी 4 केस आ जाएंगे, 2 fx के ऑड और इवन, और कोरस्पॉन्डिंग उनके साथ मैपिंग करते हुए ऑड इवन का या इवन ऑड का gx का। तो सबसे पहले केस की बात करें अगर हम, मान लीजिए fx ऑड है, fx क्या है? ऑड फंक्शन है, और gx क्या है? ये भी ऑड फंक्शन है। ठीक, क्योंकि fx ऑड फंक्शन है तो इसका मतलब क्लियर है कि fx is equal to minus times f of minus x and gx is equal to minus times g of minus x। ये बात भी अपने को समझ में आ गई, क्लियर है? तो
लेट्स टॉक अबाउट एफ एक्स प्लस जी एक्स। मान लो मैंने एक नया फंक्शन माना एच एक्स विच इज एफ प्लस जी। हम ऐसा भी लिख सकते हैं एफ प्लस जी लिखें या एफ एक्स प्लस जी एक्स लिखें या फिर एफ प्लस जी ऑफ होल के एक्स लिख दें, एक ही बात होती है। तो एच ऑफ माइनस एक्स अगर मैं निकालना चाहूंगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा, और एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस का एफ एक्स और जी ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस का जी एक्स। एज अ रिजल्ट माइनस कॉमन ले सकते हो आप, एफ एक्स प्लस जी एक्स आ जाएगा, विच कैन बी रिटर्न एज माइनस टाइम्स एच ऑफ एक्स। और किसकी वैल्यू आई है, एच ऑफ माइनस एक्स की। तो एच ऑफ माइनस एक्स माइनस एच एक्स की इक्वल आ गया, विच implies that this hx is a odd function which is clearly mentioned in the table above, right? तो यहां पर ये बात समझ में आ गई अपने को शायद। और इसी तरह हम एफ एक्स माइनस जी एक्स के लिए भी बात कर सकते हैं। आई एम श्योर एफ एक्स माइनस जी एक्स के लिए आप अपने आप कर लेंगे इतना काम। यू कैन डू इट ऑन योर ओन, सो डू इट ऑन योर ओन। मैं ये लिख दे रहा हूँ बात, ठीक। ये जो टेबल बनाया है मैंने, इसको याद नहीं करना है अपने को। दिस इज जस्ट टू टेल यू, हमें समझ आनी चाहिए चीज, राइट। और एक ही जगह पे कौन सा सारी चीजें मिल गई, दैट इज गुड फॉर यू। सो मूविंग ऑन फर्दर, अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स या एफ एक्स अपॉन जी एक्स की बात करेंगे तो ये भी बात, तब भी ये बात सही आ जाएगी। देखें आप ध्यान से, मान लीजिए मैंने टी ऑफ एक्स एक नया फंक्शन माना, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो टी ऑफ माइनस एक्स की बात करें अगर, तो वो क्या बनेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स। एज अ रिजल्ट वो वैल्यू आ जाएगी माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस टाइम्स जी ऑफ एक्स। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगी वैल्यू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। और एफ एक्स इंटू जी एक्स की वैल्यू हमने ऑलरेडी लिखी हुई है टी ऑफ एक्स। तो एज अ रिजल्ट टी ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू टी ऑफ एक्स के इक्वल आ गई। यानी दोनों फंक्शंस का अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो नया फंक्शन जो आया वो कैसा आ गया, दिस फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। दिस फंक्शन इज एन इवन फंक्शन एंड इन अ सिमिलर मैनर इस फंक्शन को अगर हम दोनों को डिवाइड करते तो भी वो एक इवन फंक्शन ही आएगा, क्योंकि माइनस अपॉन माइनस भी प्लस हो जाएगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द केस ऑफ द कंपोजिट फंक्शन ईदर गॉफ और फॉर्म। तो लेट अस टॉक अबाउट गॉफ के बारे में बात कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो हमने बात करनी है किसके बारे में, फॉग या फिर गॉफ के बारे में, ठीक है। तो जैसा हमने देखा है कि एफ एक्स ऑड फंक्शन है और जी एक्स भी ऑड फंक्शन है। तो लेट मी री राइट इट, एफ एक्स is a odd function, gx is a odd function, and let us talk about fog, यानी we are talking about the case of a composite function, composite function, ठीक है। तो गॉफ की बात कर लेते हैं और फिर फॉग की भी बात कर लेंगे। तो एफ ओ जी यानी एफ ऑफ जी एक्स, ठीक। एफ ओ जी यानी एफ ऑफ जी एक्स के बारे में बात की जा रही है। तो एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि हमने एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करके ही हमने चेक करना है कि नया फंक्शन और पुराने फंक्शन में रिलेशन क्या आ रहा है। तो ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि जी एक्स ऑड फंक्शन है, तो जी एक्स इज माइनस टाइम्स जी ऑफ माइनस एक्स है, ठीक है। तो जी ऑफ माइनस एक्स की जगह पर मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ माइनस जी एक्स, करेक्ट। एंड एफ एक्स इज ऑल्सो ऑड फंक्शन, तो एफ एक्स इज माइनस टाइम्स एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एज अ रिजल्ट एफ ऑफ माइनस एक्स जो बाहर है, ये एक्स मानो या टी मानो, कुछ भी मान लो, वेरिएबल के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता चेंज करने से। तो एज अ रिजल्ट ये वैल्यू क्या आ गई, ये आ जाएगा माइनस टाइम्स एफ ऑफ जी एक्स। यानी ध्यान से देखें आप बात, ये इसका मतलब हुआ, नटशेल में क्या बात निकली अपने पास, इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ जी एक्स माइनस टाइम्स
एफ ऑफ जी एक्स के बराबर आ गया। एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स माइनस टाइम्स एफ ऑफ जी एक्स के इक्वल आ गया। ऑब्वियसली एक्स की जगह माइनस एक्स करा और माइनस टाइम्स का ही रिलेशन आ रहा है, तो इट क्लियरली implies that FOG of x is a odd function. It is a odd function. I am sure the manner in which मैंने फॉग के लिए बात करी, इसी तरह आप गॉफ के लिए भी बात आप खुद कर सकते हैं। तो ये आपका सबका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे प्रूव कि गॉफ फंक्शन भी एक क्या निकल के आएगा, इट विल ऑल्सो बी अ ऑड फंक्शन। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन फर्दर। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमने एफ एक्स का ऑड और जी एक्स को ऑड भी ले लिया और हमें ये बातें समझ में आ गई। लेट अस टॉक अबाउट वन मोर केस। ये ले लेते हैं, लेट अस से ये इवन ले लिया और ये ऑड ले लिया। एफ एक्स को इवन ले लिया हमने, मान लो एफ एक्स को लिया इवन और जी एक्स को ले लिया ऑड। ठीक, एफ एक्स इवन है तो इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स है, और जी एक्स ऑड है तो जी एक्स इज माइनस टाइम्स जी ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, जी एक्स ऑड है तो जी ऑफ एक्स इज माइनस टाइम्स जी ऑफ माइनस एक्स। चलो इतनी बातें अपने को क्लियर हो गई। तो हम किस बारे में बात करना चाह रहे थे? लेट अस टॉक अबाउट एफ एक्स प्लस जी एक्स के बारे में। एफ एक्स प्लस जी एक्स, एच एक्स एक फंक्शन माना, एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स माना। तो ध्यान से देखें, एच ऑफ माइनस एक्स की बात करूंगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स आएगा, और उससे क्या रिलेशन आएगा? एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं आप, जी ऑफ माइनस एक्स की जगह माइनस टाइम्स जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये नया फंक्शन आ गया, ये पुराना फंक्शन है, इनके बीच में प्लस या माइनस जैसा ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है, विच क्लियरली implies that hx is coming under the category neither neither even nor odd, right? I hope this point is totally clear to all of you. And in a similar manner, आप जैसा मैंने कॉम्पोजिट के लिए अभी करके दिखाया वैसा ही कर सकते हैं। आई डिस्कस दिस केस ओनली बिकॉज सो दैट यू डू नॉट हैव अ सेकेंड थॉट अबाउट कि नीदर का केस आ रहा है, वो कैसे कंपेयर करेंगे या कैसे प्रूव करेंगे। आई होप दिस टेबल मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो काइंडली आप जब भी पढ़े बैठ करके इसको, तो इसको प्रूव कर लें एक आध दो चीजों को और, सो दैट यू गेट अ मोर अंडरस्टैंडिंग and more confidence. So here are a few questions related to the even and odd function. We got to figure out whether the given question or given function is coming under the category even function, odd function, or it comes under the neither category. So let's talk about this question number 1. ln of x plus under the root of 1 plus x square, x की जगह minus x रिप्लेस किया, ln of minus x प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? हमें पता है एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल होता है अगर फंक्शन क्या हो, इवन हो, और माइनस टाइम्स एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल होता है अगर फंक्शन ऑड होता है। तो ध्यान से देखें, इसके अंदर में एक काम कर सकते हैं, लेट अस रैशनलाइज। एक तरीका तो हम इसको रैशनलाइज करके कर सकते हैं। दिस इज द मेथड नंबर 1 वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक, मेथड नंबर 1 रैशनलाइज करेंगे तो ln ऑफ अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, राइट? तो ध्यान से देखिए, ऊपर बन गया फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एज अ रिजल्ट ये बन जाएगा ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट? अब ये बात आ गई तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा ln ऑफ 1 अपॉन समथिंग कैन बी रिटन एज ln ऑफ, इसको लिख सकते हैं हम ln ऑफ x प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। दिस -1 कैन कम आगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉगरिथम, तो माइनस का ln टाइम्स ऑफ
ln ऑफ x प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ध्यान से देखें ये माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। कौन? एफ ऑफ माइनस एक्स से हमने शुरुआत करी, वो माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? दिस फंक्शन इज एन odd function. This function is an odd function. This was the method number 1. हम इसी क्वेश्चन को मेथड नंबर 2 से भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए ध्यान से जरा कि सिंपल बात समझ में आती है। ये एफ एक्स है, ये एफ ऑफ माइनस एक्स है। देखते ही समझ में आ रहा है कि एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स तो इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैं, दिस इज मेथड नंबर 2, अगर मैं एफ एक्स के अंदर में, हम जानते हैं एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 होता है, तो ये फंक्शन ऑड फंक्शन होता है। एफ एक्स में एफ ऑफ माइनस एक्स ऐड करेंगे और 0 आ जाएगा तो फंक्शन ऑड फंक्शन होता है। करेक्ट? गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक क्लियरिटी है? ठीक है। सो अब ध्यान से देखें, ln ऑफ x प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अंदर में ln ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप ऐड करें, उससे क्या मिलेगा? ln ऑफ a प्लस ln ऑफ m प्लस ln ऑफ n इज ln ऑफ mn, यानी ln ऑफ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म बन रहा है, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा और ये कैंसिल हो जाएगा और ln 1 की वैल्यू 0 आती है, which clearly implies yes this is a odd function. I hope this point is clear to all of you. Right? So क्वेश्चन नंबर 1 हमने दोनों ही तरीके से कर लिया और ये बात अपने को समझ में आ जाती है। मूविंग ऑन फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 2, हमने फिर दोबारा बताना है कि फंक्शन वो इवन है या ऑड फंक्शन है। ln of 1 minus x upon 1 plus x. So fx is given to us as ln of 1 minus x divided by 1 plus x. तो क्या करेंगे हम? x की जगह फिर से हमने माइनस एक्स को रिप्लेस किया, f of माइनस एक्स आया, ln ऑफ क्या बनेगा? 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस का x। और देखिए ये देखते समझ में आ रही है बात, ये ln ऑफ 1 प्लस की बजाय इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ध्यान से देखें, दिस कैन बी रिटन एज ln ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल पावर माइनस 1 आ जाएगा। और दिस माइनस कैन बी, आगे आ जाएगा ये, तो माइनस टाइम्स ln ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। यहाँ तक बात क्लियर है? तो एज अ रिजल्ट देखिए साफ साफ समझ में आ रहा है कि f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस टाइम्स f ऑफ x की इक्वल आ गई। तो एज अ रिजल्ट दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अगेन ऑड फंक्शन। तो हमने जो पहले दोनों क्वेश्चन किए, दे बोथ कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द ऑड फंक्शन, राइट? सो मूविंग ऑन फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन आल्सो। आई एम श्योर आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही है। कैन यू से यस और नो वाया द चैट ग्रुप? Are you able to understand the things which have been taught up till now? Okay, fair enough. So x की जगह फिर से हम माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं, because we need to again check that this function is a odd function, even or neither. तो x की जगह जैसे ही अपने ने माइनस एक्स को इंसर्ट किया, ये बन जाएगी वैल्यू माइनस एक्स टाइम्स ऑफ 2 पावर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर माइनस एक्स माइनस 1. So let us simplify this function. इसमें हम f of माइनस एक्स को लिखा माइनस एक्स टाइम्स ऑफ, ये कितना बन जाएगा? 1 अपॉन 2 पावर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2 पावर एक्स माइनस 1, और ये बन गई वैल्यू माइनस एक्स टाइम्स ऑफ, ये बन गया 1 प्लस 2 पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 2 पावर एक्स, ऊपर नीचे 2 पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा। और ये कैंसिल हुआ तो ध्यान से देखिए, यहाँ से न्यूमरेटर से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा x टाइम्स ऑफ 2 पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर x माइनस 1, विच इज सेम एज द फंक्शन इनिशियली गिवन टू अस। तो f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू fx के इक्वल आ गई, तो क्लियरली बोला जा सकता है ये फंक्शन कैसा आ गया? इवन फंक्शन। दिस फंक्शन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द इवन फंक्शन। क्लियर है बात? ये आई होप समझ में आती है सभी को बातें। चलिए आगे बात करूं अगर मैं, लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन रिटन सेकंड। ये जो लिखा है तो x की जगह मैं माइनस एक्स रिप्लेस करूंगा, f ऑफ माइनस एक्स विल बी माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर आएगा, माइनस मॉड के अंदर में माइनस जाएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन द सेम फंक्शन, यानी f ऑफ x माइनस एक्स विल कम एज f ऑफ x,
यानी clearly the function is a even function. So both of these functions comes under the category of even function. Moving on further, so we can take one or two more example because I promised you कि हमें even का हमने example कर लिया, odd का कर लिया. Let us talk about the case of, let us say मैंने एक function ले लिया fx is equal to sin x plus cos x. fx is equal to sin x plus cos x. x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो f of माइनस एक्स बनेगा sin of माइनस एक्स प्लस कॉज ऑफ माइनस एक्स. तो ध्यान से देखिए ये बना माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स आ जाएगा. इट हैज नो रिलेशन विद द एफ एक्स प्लस माइनस एज इट इज कॉमन नहीं आ रहा है कुछ भी चीज. तो एज अ रिजल्ट दिस फंक्शन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नीदर इवन नॉर ऑड. ठीक, तो आई एम श्योर ये कुछ बातें आप सबको मेरी समझ में आई होंगी. लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन. छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आप सबके लिए. लेट्स talk about that function over here only. Just a minute. So let's talk about this question. The question is, if fx is equal to a minus 2 times of x plus 3a minus 2. Let us say this is the function. See, and this function is even, पहला केस, और दूसरा केस odd, and we have been asked to find the value of a. So बहुत सिंपल सी बात, अगर इवन है तब क्या करना है, अगर ऑड है तब क्या करना है. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क वाया दिस क्वेश्चन. तो ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द केस नंबर 1. केस नंबर 1 हम जानते हैं अगर fx इवन फंक्शन है तो fx इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स आएगा. इवन फंक्शन के केस में fx की वैल्यू f ऑफ माइनस एक्स के इक्वल आएगी. और वैसे भी ध्यान से देखें कि ये जो वैल्यू है, पहले मैं इस सिंपल तरीके से करता हूँ फिर लॉजिकली भी आपसे बात कर लेता हूँ मैं कि a माइनस का 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3a माइनस 2 इक्वल टू a माइनस का 2 इज इक्वल्स टू, जस्ट अ मिनट, a माइनस का 2 टाइम्स ऑफ माइनस x प्लस 3a माइनस 2. तो ध्यान से देखिए ये बात तो कैंसिल हो जाएगी और ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 2 इंटू एक्स इक्वल टू 0. ऑब्वियसली x 0 नहीं होगा, तो क्योंकि एंटायर डोमेन की बात करेंगे अपन तो इसका मतलब कंफर्म है a माइनस का 2 0 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू 2 आ. ठीक है, आंसर आ गया, ये बात तो सही है. ऐसा करे बिना भी आंसर आ सकता था. कैसे, ये बात को समझने का कोशिश करें एक बार कि हमें कहा गया है ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन. कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है. तो इवन फंक्शन है और हमने क्या निकालना है, a निकालना है. तो ध्यान से देखिए दिस फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म डिग्री 1 फंक्शन है ना, डिग्री 1 फंक्शन. तो ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है. आप अपने आप सोच करके देखें, अगर ये 0 नहीं होगा तो ये ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस सी हो जाएगा, जहां पर m 0 नहीं है. तो लेट अस से मान लीजिए m इस तरीके का हुआ कि m 0 नहीं है, अगर तो इस तरीके का फॉर्म होगा. तो इस तरीके का अगर फॉर्म होगा तो ये फंक्शन कभी भी सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस तो नहीं आएगा. तो ओनली पॉसिबिलिटी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस आने के लिए m को 0 होना पड़ेगा. इफ m इक्वल टू 0 तो ये फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, और जो कांस्टेंट फंक्शन होता है इट इज सिमेट्रिकल अबाउट दी वाई एक्सिस. तो एज अ रिजल्ट आप डायरेक्टली बोल सकते थे कि a की वैल्यू 2 होगी. यू गेटिंग माय पॉइंट. तो यहां से ये पहला केस का आंसर आप ऐसे भी दे सकते थे. एंड टॉकिंग अबाउट द सेकंड पार्ट, अगर ये फंक्शन ऑड है, अब ऑड फंक्शन है, इट हैज टू बी सिमेट्रिक अबाउट व्हाट, ऑड फंक्शन को किसके अबाउट सिमेट्रिक होना पड़ेगा, अबाउट द ओरिजिन. ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो कंफर्म है
ये क्वांटिटी जीरो होनी पड़ेगी। नो डाउट आप इस तरीके से तो आप कर ही सकते हैं, fx इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ माइनस एक्स, इस तरीके से तो कर ही सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली मैं बोलूं कि भैया 3a माइनस टू जीरो होना पड़ेगा, यानी a की वैल्यू 2/3 होनी पड़ेगी। दैट्स विल बी द आंसर। द रीजन बीइंग, क्या रीजन है इसका, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, ये इसका रीजन ये है कि भैया ये एक क्या बन जाएगा, y इक्वल टू mx फॉर्म का बन जाएगा, y इक्वल टू mx इफ m इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर m जीरो नहीं है तो वो ये लाइन कुछ एग्जांपल के तौर पे लेटर से ऐसी आई, तो दिस लाइन इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। यस, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, करेक्ट। तो यहां से ये बात आप कह सकते हैं डायरेक्टली, या आप यू कैन गो बाय दिस मेथड आल्सो, विल गेट द सेम रिजल्ट। बस सवाल है, हमने टाइम बचाना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो आई एम श्योर आप सभी को ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का एक एक एग्जांपल और सारी थ्योरी बहुत 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 अच्छे से समझ में